हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 16। अब देखो, एग्जाम्पल 16 के बाद के जो डेरिवेटिव आ रहे हैं ना, वो आप डायरेक्टली याद रखना। सबसे पहले तो मैं क्लियरली आंसर बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। अगर आपसे साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो आप डायरेक्टली बताना कॉस एक्स। ये आपको क्लास 12 में डायरेक्टली फॉर्मुलाज याद कराएंगे टीचर्स, ठीक है, जहां से पढ़ोगे आप डायरेक्टली याद कराएंगे कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। बट अब हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर डेरिवेटिव के थ्रू। कैसे करेंगे? अपने वही पुराने वाले मेथड से प्रूफ करना पड़ेगा आपको। यहाँ आपके पास एफ एक्स कितना दे रखा है, देखो साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। हमें यहाँ एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा पुराना वाला, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। लगा दो फॉर्मूला। अगर फंक्शन में एक्स है तो साइन एक्स है, फंक्शन में अगर एक्स प्लस एच है तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एज इट इज साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, अपॉन में एच। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है फॉर्मूला, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय, या तो आप ये लगा दो, या यहाँ पर साइन ए प्लस बी है, इसको आप ओपन कर दो, फिर ही कैंसिल आउट कर दो, कैसे भी जैसे सूटेबल लगे ना। वो ज्यादा लेंदी होगा, ये आसान रहेगा। तो टू कॉस ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाय टू, और साइन ए माइनस बी यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाय टू, अपॉन में आ गया एच। ठीक है, सॉल्व करो। टू कॉस एक्स और एक्स कितना हो गया, टू एक्स प्लस एच बाय टू, साइन एक्स एक्स चला गया, एच बाय टू डिवाइड में कितना आ गया, एच आ गया। अब आप ध्यान से देखना, क्या इस टू को मैं उठा के यहां लगा सकता हूँ क्या? हाँ लगा सकता है। कैसे? या तो ऐसे समझो, या ऊपर न्यूमरेटर को टू से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को कर दिया, तब भी ये टू से टू कट जाएगा। कैसे भी समझ लो, जैसे सूटेबल लगे, है ना। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये टू यहाँ होता तो उठ के ऊपर ही तो जाता। तो अभी आप यहाँ से टू हटा के नीचे लगा दो। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देखो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। एफ डैश एक्स जो है ना, उसमें मैं क्या करता हूँ, टू यहां से हटाता हूँ, यहाँ केवल कॉस टू एक्स प्लस एच डॉट साइन एच बाय टू अपॉन में एच बाय टू। ऐसा मैंने क्यों किया, आपको एक हिंट मिल गया होगा यहाँ पर। मिला नहीं मिला? अरे ये लिमिट चल रही है यार, लिमिट 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 शायद किसी में नहीं लगाई मैंने। लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट टू जीरो। आपको पता है अब लिमिट जो है वो दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगी बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब लिमिट ऐसी हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कॉस सेपरेट कर दो इन दोनों को, टू एक्स के नीचे भी टू कर दो और एच के नीचे भी टू कर दो। ठीक है, और यहाँ पर देखो, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, वन। याद है आपको? लिमिट एच टेंस टू जीरो जो रहती है, एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। यहाँ पे बस फंक्शन सेम होना चाहिए ऊपर, है ना। तो ये सेम है यहाँ पर, तो इसकी तो हो गई वैल्यू, इस पूरे की तो हो गई वन वैल्यू हो गई। और यहाँ देखो ये टू से टू कटा, यहाँ बचा एक्स प्लस एच बाय टू। अब इस एच जीरो को अगर मैं फंक्शन यहाँ पे लगा दूं, एच टेंस टू जीरो है, यहाँ पे पुट कर दूं एक्स की जगह, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। केवल क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया क्या? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। याद रखना आप, है ना, मैंने प्रूफ करके बता दिया आपको। क्लियर है? तो ये लो, एफ डैश एक्स कितना निकल गया आपके पास, कॉस एक्स। एग्जाम्पल 16 कंप्लीट।